बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। उससे पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है या डेरिवेटिव किसे कहते हैं। डेरिवेटिव कैलकुलेट करने को आप कहते हैं डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो उसे आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। आज हम एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल कल हम डिस्कस कर चुके कि उसमें आप एक 4 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं, किसी भी फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू ax प्लस b होल पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट एक n जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ 2 केसेस आएंगे। पहले केस में हम देखेंगे कि अगर n सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर हो आपके पास तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होगा। फिर केस 2 में आप देखेंगे कि इसी फंक्शन की पावर, अगर इस बाइनोमियल की पावर अगर आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर या कोई रैशनल नंबर हो, तब आप उसका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का पहला स्टेप यही था। स्टेप 1, एडिंग डेल्टा y in y and delta x in x, that is y plus delta y is equal to a into x plus delta x plus b होल पावर n है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम सबसे पहले फाइंडिंग डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा y की वैल्यू हो, यहाँ डेल्टा y, तो y को उस तरफ ले जाएंगे और माइनस हो जाएगा, और साथ में इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये बनेगा ax प्लस a इंटू डेल्टा x प्लस b होल पावर n माइनस y। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू वापस फीड करते हैं इसमें, तो ये आपके पास होगा ax प्लस b प्लस a इंटू डेल्टा x होल पावर n, साथ में है ax प्लस b आपके पास y की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स देखें, वैसे तो यहाँ 3 टर्म्स हैं, लेकिन अगर इन दोनों को मैं सेम ब्रैकेट में लिखूंगा तो ये एक टर्म और एक टर्म ये। तो जब 2 टर्म्स होती है उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं, और ऊपर पावर पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव पावर को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हम बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर रहे थे। वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे भी हमें एक्सपेंशन की पहली 2-3 टर्म से काम होता है, लेकिन कोशिश करें कि पॉजिटिव इंटीजर हो तो आप उसे बाइनोमियल थ्योरम से करें। लेकिन जब इसका हम सेकंड केस पर पढ़ेंगे जिसमें नेगेटिव इंटीजर या आपके पास एक रैशनल नंबर होगा, तब हम उसे बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो डेल्टा y इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ये है, ये सेकेंड टर्म। तो बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक सब पहले टर्म की पावर n प्लस n नीचे आएगा, और साथ में ax प्लस b की पावर में एक कम n-1, और जो अगली टर्म है वो एक दफ़ा लिख देंगे a इंटू डेल्टा x। थर्ड टर्म क्या होगी इसकी? थर्ड टर्म की वैसे हमें ज़रूरत है नहीं, हम 2 तक लिखें तो बेहतर है। थर्ड टर्म में n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल वो आएगा n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद ax प्लस बी होल पावर n-2, और इसकी पावर में स्क्वायर आएगा
a इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास टर्म थी ए एक्स प्लस बी की होल पावर n। तो देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन और आपके इसी राइट हैंड साइड पे जो लास्ट टर्म है, दोनों की ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में आपके पास डेल्टा एक्स भी कॉमन है और साथ में ए एक्स प्लस बी। हम सिर्फ यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे क्योंकि आपको पता है कि इस स्टेप में डेल्टा एक्स का कॉमन आना ज़रूरी है, ताकि थर्ड स्टेप में हम उसे जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं तो उसे कैंसिल कर सकें। डेल्टा एक्स कॉमन, तो फर्स्ट टर्म आएगी n इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 2। ए का स्क्वायर रहेगा जबकि डेल्टा एक्स एज सिंगल हो जाएगा अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म तो हम कैंसिल कर चुके हैं इसकी। अच्छा, लास्ट टर्म हमने नहीं लिखी, वैसे लास्ट टर्म लिखनी चाहिए क्योंकि हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर रहे हैं। सेकंड टर्म हमारे पास a इंटू डेल्टा एक्स है, तो आएगी a इंटू डेल्टा एक्स की होल पावर n, फिर हम लिखेंगे माइनस ए एक्स प्लस बी होल पावर n, तो ये कैंसिल होगा, और चूंकि यहाँ डेल्टा एक्स है तो ये बनेगा a पावर n इंटू डेल्टा एक्स होल पावर n माइनस 1, क्योंकि एक डेल्टा एक्स हम कॉमन ले चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा एक्स से बोथ साइड्स पे डिवाइड करते हैं, तो स्टेप 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। स्टेप 3, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू n इंटू ए एक्स इंटू ए प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a इंटू एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर एंड डेल्टा एक्स प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म आपके पास बनती है ए एन इंटू डेल्टा एक्स एन माइनस 1। ये हमने कॉमन लिया है और इन सब को डिवाइड कर रहे हैं हम डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा एक्स कैंसिल होगा। स्टेप 3 यही होता है। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, taking limit as delta x approaches to 0 on both sides, तो लिमिट डेल्टा x approaches to 0, डेल्टा y over डेल्टा x is equal to लिमिट डेल्टा x approaches to 0, और आपके पास आएगा n इंटू ए को यहाँ लिख देते हैं, n इंटू ए एन ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर डेल्टा एक्स अप टू ए एन और डेल्टा एक्स होल पावर n माइनस 1। तो देखें स्टूडेंट्स, आपके पास हर टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है सिवाय फर्स्ट टर्म के। तो आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करने के बाद ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1 प्लस ये टर्म 0, अगली टर्म भी 0 अप टू लास्ट टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी। y की वैल्यू है आपके पास
ax प्लस बी होल पावर n, तो वो यहाँ लिख दें ax प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस वन। तो यही आपके पास आपके गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस वन। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने केस चेक किया जिसमें n पॉजिटिव इंटीजर है। अब जब आप दूसरा केस करते हैं उसमें आप n को नेगेटिव इंटीजर या एक रैशनल नंबर लेंगे, वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपके बुक में है, आप उसे खुद चेक करें। देखें उसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है क्योंकि n नेगेटिव इंटीजर या रैशनल नंबर हो सकता है, तो यहाँ वो ए एक्स प्लस बी को कॉमन ले लेगा, तो यहाँ 1 आएगा और फिर आप इसे बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करेंगे, और चूंकि उससे एक्सपेंड करते हैं तो लास्ट टर्म आप नहीं लिखते क्योंकि बाइनोमियल सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। ये आपके पास थ्योरम है, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं अब वो हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स मीन्स द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपको कल के लेक्चर में बता दिया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो मेथड 4 स्टेप्स या बाय डेफिनेशन जब वो कहते हैं इट मीन्स उन 4 स्टेप्स के ज़रिए आपने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो देखें पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बाइनोमियल है, उसकी पावर है 2, तो है ये पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन चूंकि स्क्वायर को एक्सपेंड करना आसान है तो यहाँ हमें बाइनोमियल थ्योरम तो हम लगाते हैं लेकिन उसकी एक्सपेंशन हमें डायरेक्ट भी आती है। ax प्लस बी होल क्यूब, इसकी भी आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हो। हम इसे चेक करते हैं, स्क्वायर वाला आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, मैं क्यूब वाला अटेम्प्ट करूँगा और फिर उसके बाद पावर 4 वाला आपको अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। सबसे पहले पार्ट 2 y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। स्टेप 1 एडिंग डेल्टा y इन y एंड डेल्टा x इन x। यहाँ मैं इंक्रीमेंट भी लिख दे, एडिंग इंक्रीमेंट डेल्टा y इन y एंड डेल्टा x इन x। फर्स्ट जब मैं कर रहा था तो मैंने बता दिया था, तो ये बनेगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस b होल पावर 3। स्टेप 2 फाइंडिंग डेल्टा y, तो डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स प्लस बी होल पावर 3 माइनस वाई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो ए एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स होल पावर के पास है 3, ये बनेगा y, ये है ए एक्स प्लस बी की पावर 3। तो देखें स्टूडेंट्स, अब है ये बाइनोमियल, एक टर्म सेकंड टर्म और क्यूब का फार्मूला आपको आता है तो डायरेक्ट वही अप्लाई करें। फार्मूला आपके पास है कि पहले टर्म का क्यूब ए क्यूब प्लस उसके बाद है बी क्यूब, पहले 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और लास्ट में बी स्क्वायर, बी का क्यूब होता है माइनस ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ये आपके पास आया। देखें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कैंसिल हो जाते हैं जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम में कर रहे थे, और बाकी जितनी टर्म्स हैं उनमें डेल्टा एक्स कॉमन है तो कॉमन रख लें उसको, डेल्टा एक्स कॉमन। यहाँ आपके पास आया 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स प्लस a इंटू डेल्टा एक्स, ए क्यूब इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर।
देखें सिर्फ पहली टर्म से डेल्टा ख़त्म हुआ, बाकी सब में डेल्टा है। डिवाइडिंग बाय डेल्टा ऑन बोथ साइड्स आपका स्टेप 3, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो मैं साथ साथ कह रहा हूँ वो आप इन स्टेप्स के बीच में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इलेबोरेट होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं बार बार लिखूंगा तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। डेल्टा एक्स कैंसल आउट हो जाएंगे। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट as delta x approaches 0 on both sides, तो लिमिट delta x approaches 0, delta y over delta x, limit delta x approaches to 0, आपके पास है 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस ए क्यूब इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अप्लाइंग लिमिट ये बनेगा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 3a ax प्लस b का स्क्वायर। बाकी सब टर्म्स आपके पास 0 हो जाएंगी। तो ये आपके पास आंसर है dy ओवर dx इज इक्वल टू ax प्लस b, 3a इंटू ax प्लस b का स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर में भी आप इसी तरह स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो 2 टर्म्स बच जाएगी, इनमें से डेल्टा कॉमन लेंगे तो आपके पास वहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 2 इंटू 2x माइनस 3। उसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर ले। अब हम देखेंगे कि पावर 4 के लिए आप इसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप 1 में हम लिखते हैं कि एडिंग डेल्टा y in y and डेल्टा x in x, तो देखें y प्लस डेल्टा y 2 माइनस 3x स्टेप 2 फाइंडिंग डेल्टा y, तो डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करें 2 माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x होल पावर 4, और यहाँ y आएगा और y की वैल्यू भी आप डायरेक्ट पुट कर दें तो 2 माइनस 3x होल पावर 4। अब हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में देखें बीच में माइनस है, लेकिन हम माइनस नहीं रखेंगे, हम इसे प्लस और माइनस 3 डेल्टा x को एज ए सेकेंड टर्म लेंगे। तो देखें using binomial theorem delta y is equal to 2 minus 3x whole power 4 plus 4 into 2 minus 3x whole power 3, 4 minus 1 3 बनेगा आपके पास। 4 minus 1 लिख दें ताकि आपको थ्योरम याद रहे, और साथ में माइनस 3 डेल्टा x एक दफ़ा आएगा, और उसके बाद अगली टर्म 4 इंटू 4 माइनस 1, और साथ में आएगा 2 माइनस 3x होल पावर 4 माइनस 2, साथ में माइनस 3 डेल्टा x होल पावर 2 अप टू लास्ट टर्म में होगा माइनस 3 डेल्टा x पावर 4, और हमारे पास है 2 माइनस 3x होल पावर 4 हमारी आखिरी टर्म। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल कैंसल आउट, और बाकी टर्म्स में से हमने उसी तरह से डेल्टा x कॉमन ले लेना है। स्टूडेंट्स, यहाँ के इससे आगे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देखें नज़र आ रहा है कि 4 इंटू
2 माइनस 3x आपके पास 4 इंटू 3 माइनस 12 बनेगा आपके पास, ठीक है। 4 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद यहाँ पे पावर 3 आएगी आपके पास, क्योंकि डेल्टा x तो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर निकालें और बुक के पीछे जो आंसर है उससे आप कंपेयर कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ हमने पावर को एज अ नेगेटिव इंटीजर या रैशनल नंबर लेना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इज y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 का हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और y इज इक्वल टू 1 ओवर रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5। देखें 3x माइनस 1 का क्यूब रूट है तो होल पावर 1 ओवर 3 हो जाएगी, वो भी एक रैशनल नंबर है। और यहाँ पावर हो जाएगी आपके पास 1 ओवर 2, जब ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस 1 ओवर 2। दोनों में से एक मैं खुद सॉल्व करूँगा, एक आपने सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हैं, उनकी भी अच्छी प्रैक्टिस करें। हम क्वेश्चन इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, जहाँ हमारे पास पावर नेगेटिव होगी। यहाँ तो आपके पास पावर पॉजिटिव 1/3 होगी, वहाँ नेगेटिव, तो उसे देख लें। We have y is equal to 1 over radical 2x plus 5। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इस पे हम डेरिवेटिव के स्टेप्स अप्लाई करेंगे। देखें 2x प्लस 5, नीचे पावर है 1/2 तो ऊपर हो जाएगी पावर माइनस 1/2। स्टेप 1, एडिंग डेल्टा y in y and x डेल्टा x in x, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 1/2। डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू डेल्टा x प्लस 5 माइनस 1 ओवर 2 पावर, और y इस तरफ आएगा तो माइनस y। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 प्लस 2 डेल्टा x होल पावर आपके पास है माइनस 1 ओवर 2 और माइनस 2x प्लस 5 होल पावर माइनस 1 ओवर 2। तो देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे माइनस 1 ओवर 2 है, तो हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से इसलिए नहीं एक्सपेंड कर सकते क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में फाइनाइट टर्म्स होती है, तो हमें आखिरी टर्म भी लिखनी पड़ेगी। लेकिन नेगेटिव पावर या रैशनल पावर के लिए आप सीरीज एक्सपेंशन करते हो, उसके लिए इस टर्म को 1 बनाना ज़रूरी है। तो हम 2x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। यही अप्रोच आपके थ्योरम में भी होगी, जहाँ हम x प्लस b होल पावर n को सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा y 2x प्लस 5 कॉमन, आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 होल पावर माइनस 1 ओवर 2, और यहाँ है 2x प्लस 5 माइनस 1 ओवर 2। दोनों को सेपरेट पावर दे देते हैं, प्रोडक्ट में है, तो 2x प्लस 5 होल पावर माइनस 1 ओवर 2, 1 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5 माइनस 1 ओवर 2। दो टर्म्स हैं, दोनों में 2x प्लस 5 पावर माइनस 1 ओवर 2 कॉमन है, तो वो हम लिख लेते हैं। कॉमन ले रहे हैं उसे, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल पावर माइनस 1 ओवर 2 जब कॉमन लेंगे तो इस तरफ बचेगा 1 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 5 होल पावर माइनस 1 ओवर 2, और चूंकि यहाँ से हम इसे कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन को, इस बाइनोमियल को बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करेंगे यूजिंग
बाइनोमियल सीरीज डेल्टा वाई 2x + 5 होल पावर -1/2 इंटू 1। फर्स्ट टर्म आपके पास सीरीज में 1 होती है, सेकेंड टर्म में आपके पास होगा -1/2 इंटू 2 डेल्टा x ओवर 2x + 5 प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1/2 फैक्टोरियल और 2 डेल्टा x अपॉन 2x + 5 होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। और लास्ट में आपके पास -1 है तो वो लिख लें। तो पहला लास्ट 1 और अब शुरू का 1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास जितनी टर्म्स हैं उनमें डेल्टा कॉमन है तो एक डेल्टा x कॉमन ले लें। डेल्टा x हम कॉमन ले लेंगे तो पहली टर्म में आपके पास आएगा -1/2 इंटू 2/2x + 5 प्लस -1/2 -1/2 -1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, इसे एज इट इज़ रहने दें। सिर्फ यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 डेल्टा x, 2 का स्क्वायर अलग लगा दें और 2x + 5 का स्क्वायर अलग से लगा दें। डेल्टा x एज इट इज़ आएगा अप टू सो ऑन। अब जब हम इसे डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ से डेल्टा x ख़त्म हो जाएगा। तो देखें डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, ये हमारा स्टेप नंबर 3 होता है। इस तरफ बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x और यहाँ से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 2x + 5 -1/2। 2 से कैंसिल कर दें तो -1/2x + 5 इंटू प्लस होगा -1/2 -1/2 -1/2 फैक्टोरियल। 2 का स्क्वायर 4 डेल्टा x 2x + 5 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। टेकिंग लिमिट स्टेप 4, टेकिंग limit delta x approaches to 0 on both sides, limit delta y over delta x। अब यहाँ हम लिख देते हैं लिमिट डेल्टा x, चूँकि इसमें लिमिट नहीं है तो इस पे नहीं अप्लाई होगी। 2x + 5 -1/2 -1/2x + 5 प्लस -1/2 -1/2 -1/2 फैक्टोरियल 4 डेल्टा x ओवर 2x + 5 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अप्लाइंग लिमिट यहाँ आपके पास बनेगा dy ओवर dx और यहाँ ये टर्म रह जाएगी और ये बाकी सब 0। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं तो ये बनेगा 1/2x + 5 होल पावर 1/2 इंटू -1/2x + 5। यहाँ इसकी पावर 1 है, बाकी टर्म 0 हो गई, उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें ये दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/2 + 1 आपके पास बनता है 3/2। तो आप लिखेंगे -1/2x + 5 होल पावर 1/2 + 1 3/2 आपके पास इसका आंसर होगा। ये आपके पास के गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंसिपल की अच्छे से प्रैक्टिस करें।
अब यही प्रिंसिपल के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अगर आपकी कमांड अच्छी होगी इस पे तो आप क्वेश्चन चूंकि बहुत लेंथी हो जाता है तो आप जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम और सीरीज़ की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन हैं वो और जितने क्वेश्चंस आपके पास इसके एग्जाम्पल्स गिवन हैं वो भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, आपको वो भी समझ में आएंगे अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड समझ में आ गया है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि एक्सरसाइज 3.2 का है। स्टूडेंट्स आपके पास 3.2 एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरम्स हैं डेरिवेटिव के, उन्हें आपने प्रूव करना है। इनके प्रूफ्स बहुत ज़रूरी हैं। डायरेक्ट यही प्रूफ्स आपके पास एग्जाम्स में एज अ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इन थ्योरम्स में सबसे पहला है कि द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो। कि अगर आपके पास फंक्शन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ चुके हैं, तो वो ज़ीरो के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि d ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ c मीन्स अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम प्रूफ करेंगे कि ये कैसे ज़ीरो होता है। देखें स्टूडेंट्स, लेट y इज इक्वल टू c एक कांस्टेंट फंक्शन है। उसके बाद स्टेप 1 आपको पता है कि एडिंग इंक्रीमेंट इन y एंड x, तो x आपके पास है नहीं तो आपका इंक्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, y में, और यहाँ c एज इट इज होगा। स्टेप 2 फाइंडिंग डेल्टा y, तो डेल्टा y इज इक्वल टू c माइनस वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y दैट इज y की वैल्यू आपके पास c है तो डेल्टा y इज इक्वल टू आपके पास आएगा 0। स्टेप 3 पे चलते हैं क्योंकि कोई डेल्टा x आया ही नहीं, तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 0 ओवर डेल्टा x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x फिर 0 के बराबर आया, 0 ओवर डेल्टा x आपके पास 0 होगा। स्टेप 4 में टेकिंग लिमिट as delta x approaches to 0 on both sides, तो लिमिट डेल्टा x approaches to 0 डेल्टा y over डेल्टा x और लिमिट ऑफ डेल्टा x approaches to 0 फॉर 0। अब 0 कांस्टेंट है, वेरिएबल वहाँ डेल्टा x है नहीं, तो जब आप अप्लाइंग करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 आएगा। अब y आपके पास आपने लेट किया था कि y इज इक्वल टू c दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास 0 होगा। कांस्टेंट फंक्शन मीन्स कि आगे जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आगे होगा 2 या फिर माइनस रेडिकल 100 वो भी एक कांस्टेंट है, या फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई भी एक कांस्टेंट है। इन सब के डेरिवेटिव्स आपके पास 0 होंगे। ये आपने आगे जहाँ भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा उसे आपने 0 रखना है। तो इस थ्योरम का मकसद भी यही है कि आगे आप डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स ऐसे जैसे थ्योरम्स आते जाएंगे हम देखेंगे कि उनका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ फंक्शन। अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x और इसका कोई कांस्टेंट मल्टीपल है c ऑफ x, मतलब c मल्टीप्लाई हो रहा है, c एक कांस्टेंट नंबर है वो f ऑफ x से मल्टीप्लाई हो रहा है और आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, तो डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा सिर्फ फंक्शन का। कांस्टेंट जो है वो आपके डेरिवेटिव के ऑपरेटर के पीछे आ जाएगा, फंक्शन का सिर्फ डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा। और f ऑफ x के डेरिवेटिव को आप डिनोट करते हैं f प्राइम ऑफ x से।
तो देखें स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ क्या होता है, कैसे इसे प्रूफ करते हैं। लेट y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, स्टेप 1, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। स्टेप 2, मैं जो स्टेप्स हैं वो लिख नहीं रहा क्योंकि अब आपको वो समझ में आ गए होंगे, आप खुद भी लिख सकते हैं। एज इट इज़ थ्योरम बुक में सॉल्व है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, वाई को यहाँ ले आए तो उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम जनरली सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही क्या करेंगे, सी को कॉमन ले लें यहाँ से, सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। स्टेप 3, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। टेकिंग लिमिट as delta x approaches to 0 on both sides। कांस्टेंट जो है, आपको पता है कि लिमिट की प्रॉपर्टीज़ में भी यही है कि कांस्टेंट का लिमिट नहीं कैलकुलेट होता, वो आपकी लिमिट के पीछे आ जाता है। तो हम लिमिट सिर्फ कैलकुलेट करेंगे अपने फंक्शन का स्टूडेंट्स, यही आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की और डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स के बराबर आएगा, इसलिए हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सी एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये पूरी वैल्यू एफ प्राइम ऑफ एक्स के बराबर आएगी। अब आप वाई की वैल्यू दोबारा पुट कर दें, दैट इज सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे किसी भी फंक्शन का, अब हमने कल एक पढ़ा था डी अपॉन डी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, ये थ्योरम भी पढ़ा था। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। अब सपोज हमने कैलकुलेट करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो बराबर होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 पावर में 2, तो वो 2x के बराबर आएगा। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन u हो, ये वाला थ्योरम कैसे यूज़ होगा कि सपोज हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं 5x स्क्वायर का, तो हम 5 को पीछे लिख देंगे और डेरिवेटिव किसका कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ x स्क्वायर का। तो ये बनेगा 5 इंटू 2x, जो कि आंसर आएगा 10x। देखिए कांस्टेंट पीछे और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा। ये तरीका है इस थ्योरम को अप्लाई करने का। हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं और नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम इज कि द डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर और डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। सपोज आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और इनका सम है आपके पास। अब आपने इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो इस थ्योरम के मुताबिक वो बराबर होगा फर्स्ट के डेरिवेटिव प्लस सेकंड के डेरिवेटिव। यही कॉन्सेप्ट आपके पास डिफरेंस में भी होगा कि अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है तो फिर आप उनका डेरिवेटिव्स का भी डिफरेंस लेते हो। कहने का मकसद ये है कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो ये थ्योरम ये कहता है कि आप पहले का डेरिवेटिव अलग से कैलकुलेट करो और दूसरे का डेरिवेटिव अलग से कैलकुलेट कर सकते हो। इस थ्योरम को भी हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इन दो फंक्शंस के सम के बराबर है। तो स्टेप 1, एडिंग y में डेल्टा y हम ऐड करेंगे और x में डेल्टा x। स्टेप 2,
डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो बनेगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स माइनस अंदर ब्रैकेट के हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये यहाँ आ जाएगा, और प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो दोनों को सेपरेट करते हैं ताकि हम दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव भी ले सकें। थर्ड स्टेप, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इस पूरे से डिवाइड होगा आपका डेल्टा एक्स। फोर्थ स्टेप में लिमिट लेंगे हम, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। लिमिट के से पहले हम ये करेंगे कि इस ब्रैकेट के नीचे ये डिनोमिनेटर अलग, ताकि हम दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स रखें, दो डिफरेंट फंक्शंस हों। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स माइनस लिमिट डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों डेरिवेटिव की डेफिनेशंस में आते हैं, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ आएगा आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स और ये जी प्राइम ऑफ एक्स। डेरिवेटिव हमने कल बता दिया था आपको कि डी अपॉन डी ऑफ एक्स एफ प्राइम का भी यही मतलब है कि डी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। वाई की वैल्यू भी फीड कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स यही काम एज इट इज़ आप डिफरेंस के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस वो दे देते हैं, तो थ्योरम हमने यहाँ प्रूव कर दिया। आगे हम इसे यूज़ करेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल क्या लिखा हो डी अपॉन डी एक्स और आपने कैलकुलेट करना है 2x क्यूब या x क्यूब प्लस 4 का डेरिवेटिव। तो देखें एक x क्यूब को फंक्शन रखते हैं और एक 4 को, तो क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं पहले का डेरिवेटिव सेपरेटली कैलकुलेट होगा, दूसरे का सेपरेट। इसका डेरिवेटिव थ्योरम के मुताबिक बनेगा 3x स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव बनेगा 0, तो ये आएगा 3x स्क्वायर। इस तरह से हम सम या डिफरेंस के थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। अब सम और डिफरेंस का थ्योरम मैंने लिखा है कि 2 और मोर फंक्शंस, तो आपके पास जहां ये थ्योरम्स प्रूव हुए हैं वहां से नीचे नोट लिखा है कि आपके पास अगर फंक्शंस 1 से 2 से ज़्यादा भी हों तब भी आप सबका अलग अलग डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इन थ्योरम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितने ज़रूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उतना ही ज़रूरी इन थ्योरम्स को प्रूव करना है। आगे के थ्योरम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे और फिर इन थ्योरम से 3.2 में जो जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उन्हें हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।